स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के न्यू एडिशन बुक के परसेंटेज चैप्टर को, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 110 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से आगे। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया हुआ है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। मान लीजिए दो दलाल है, ए है, पहले ए में 4% का वृद्धि हुआ और बढ़कर कितना हो गया, बी का 5%, फिर भी दोनों का अपरिवर्तित रहता है, मतलब 4A बराबर है 5B के, प्रतिशत से प्रतिशत कर देंगे तो 4A बराबर हो जाएगा 5B के। यहाँ A/B अगर निकालेंगे तो होगा 5/4। तो देखिए पहले A का कितना था 5, अब कितना हो गया 4, कितना का कमी आया 1 का, ठीक। कितना में 5 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 5 20 100, तो कितना टोटल कमी हुआ 20% का, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में दिया हुआ है, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति कितना होगा, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला था x, यहाँ अगर वृद्धि रहे तो प्लस होगा, माइनस कमी रहेगा तो फिर प्लस माइनस y, फिर प्लस माइनस इसके अनुसार x इंटू वाई बाई 100। यहाँ दिया हुआ है 20% की वृद्धि तो प्लस 20, फिर दिया हुआ है 20% की कमी तो माइनस 20, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 20 इंटू 20/100, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 2 -4%, और माइनस जो है इंडिकेट करता है कमी को, तो आंसर होगा 4% की कमी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में दिया हुआ है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना होगा। 3 व्यक्ति है, अमन, विमल तथा रमन है, ठीक। तो रमन का खर्च हम लोग मान लेते हैं 100, यहाँ दिया हुआ है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, इसका 100 है तो इससे 10% कम, ये 90 होगा, ठीक। आगे दिया हुआ है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, ठीक। तो विमल का 90 है, इससे 30% अधिक है तो कितना होगा, 90 का 30%, 9 तिया 27, 90 में अगर 27 जोड़ेंगे 7 9 2 11, 117, जो कि अमन का होगा। आगे दिया हुआ है यदि तीनों का खर्च का योग इतना है तो तीनों का खर्च का योग अगर जोड़ेंगे तो 0 9 और 1 10 2 और 1 3, सॉरी यहाँ 7 होगा, 307% बराबर दिया हुआ है 6447 के। तो हमसे पूछा है अमन का खर्च, तो अमन का खर्च कितना है 117% बराबर x के, इसको काटेंगे 117 इंटू 6447 बटे 307, 307 को 21 बार में ये कट देगा, 117 इंटू 21 गुना करेंगे तो होगा 117, 7 दूना 14, 2 और 1 3, 2 7 5 4 2 24 57, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में दिया हुआ है, 50 ग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, टोटल मिश्रण है 50 kg, इसमें शीशा कितना दिया हुआ है 60%, तो 50 का 60% निकालेंगे तो 6 5 30, पीबी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30, बाकी शीशा होगा, शीशा को हम लोग
ये पीबी लेड हो गया, बाकी होगा टीन, उसको एसएन जो होगा 20 होगा। ठीक, आगे देखो इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। ठीक, पीबी बाय एसएन, पीबी मिलाने बोल रहा है 30 + x, शीशा कितना है 20, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में शीशा कितना हो जाएगा 75%। कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% है, 75% मिश्रण शीशा है, तो लेड कितना होगा, शीशा टीन कितना होगा 25%, तब मिला के 100 होगा। ठीक, तो इसको काटेंगे 25 दिया 75, सॉल्व करेंगे 30 + x बराबर 20 दिया 60, x बराबर इसको सॉल्व करेंगे 60 में 30 घटेगा तो 30, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 में दिया हुआ है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। टोटल घोल कितना है 12 लीटर। ठीक, इसमें 7% लवण है, तो 12 का 7% निकालेंगे, 12 7 84, 84, नीचे 2 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 84 जो है लवण मतलब नमक हो जाएगा। ठीक, 0.84। आगे दिया हुआ है उबाल कर 4% लीटर को वाष्पित कर दिया जाता है। टोटल 12 लीटर है, उबाल कर 4 लीटर जो है वाष्पित कर देते हैं, तो टोटल घोल कितना बचता है 8, तो 84 में 8 है। वो पूछा है लवण में घोल का प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 84 को 8 से भाग देंगे, 8 1 के 8, 4.0, 0.0 के लिए 1 0 बैठाएं, फिर 8 5 40 कट जाएगा, तो आंसर होगा 10.5%, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। मान लेंगे अधिकतम अंक 100 है। ठीक, आगे दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे, लेकिन वह कितना लाया 40 अंक, तथा कितना अंक से फेल हो गया है 30 अंक। ये 30 अंक लाता तो ये 35% पास हो जाता है। ठीक, अनुत्तीर्ण होने के लिए तो अधिकतम अंक लाना है, अधिकतम अंक 100 है, इसके लिए x सॉल्व करेंगे 40 और 30 70 इंटू 100 बटे 35%, 35 दूना 70, 100 इंटू 200, अधिकतम अंक कितना अंक होगा 200, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में दिया हुआ है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा का पूर्णांक कितने थे। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए लाया 60%, बी 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक, दोनों का योग कितना है 90। इनके प्राप्तांकों का योग ऐसे प्रतिशत में 90 है, लेकिन अंक में कितना दिया हुआ है 783। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का पूर्णांक 100 मान लेते हैं। इसका x सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 783 बट्टे 90 काटेंगे, 9 8 72, 6 9 7 63, 87 इंटू 10 870 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। पूर्णांक होगा 870 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थी में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे।
यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कुल अभ्यर्थी हम लोग मान लेते हैं 100 है, जिसमें से 5% अभ्यर्थी घोषित अयोग्य घोषित हुए। ठीक, तो x अभ्यर्थी है, उसमें से 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, तो x में 5 घटेगा तो होगा 95, जो योग्य है 95%। आगे दिया हुआ है योग्य अभ्यर्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग के 85 हैं तो 15 होगा टोटल, क्योंकि 100 होगा। कोई भी संख्या अपने आप में प्रतिशत में 100 होता है। 85% सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्ग का कितना होगा 15%। ठीक, ये बराबर किसके है, अन्य वर्ग के कितना दिया हुआ है 4275। इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30 घटाएंगे, इसको काटते हैं 4275 को, 15 दूना 30, 1 2 7, 15 अट्ठे 120, 7 5 15 5 75, 285 बार में ये कट जाएगा। 95 तिया 285, 3 इंटू 100 इंटू 100 गुना करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 0, 30,000, जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 में दिया हुआ है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में कितने अंक मिले। तो प्रथम है, द्वितीय, तृतीय और 4 विषय है। ठीक, इसमें कुल पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं 100 का है, 100 का अंक का है। और एक कोई भी संख्या 100 का अगर x% निकालेंगे तो x ही आएगा। जैसे यहाँ उसमें से 4 विषय दिया हुआ है, प्रथम में दिया है 81%, तो 100 के 81% निकालेंगे तो 81 आएगा। वैसे ही आगे 66% निकालेंगे तो 66 आएगा, आगे 61% निकालेंगे तो 61 आएगा। ठीक, कुल अंक कितना नंबर का हुआ एग्जाम 400 का था। ठीक, आगे दिया हुआ है परीक्षा में कमल ने कितना अंक प्राप्त किए 70%, तो 400 का 70% निकालेंगे 7 का 28, 280 नंबर होगा। टोटल 280 नंबर लाना था, लेकिन उसने लाया कितना 6 2 8, 6 12 6 18 19 20, 208 नंबर। कितना परसेंट लाया देखिए, घटाइए 10 में 8 गया तो 2 यहाँ 7, 72%। क्यों, क्योंकि 100 का 72% निकालेंगे तो 72 अंक आया, 72% ही 72 होगा, तो आंसर होगा 72%, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में दिया हुआ, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। गर्ल्स दिया हुआ है 900, बॉयज दिया हुआ है 1100 बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां क्या हुए उत्तीर्ण हुए। तो 900 में 40% उत्तीर्ण हुए होंगे, कितना फेल हुए होंगे 60%। ठीक, गुना करेंगे तो होगा 9 6 54, 540 लड़कियां पास हुई होंगी। तो 1100 का 50% पास हुए हैं, तो फेल कितना हुआ होंगे 50%। इसलिए हम लोग फेल निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फेल का। 2 0 से 2 0, 11 5 55, 550 लड़के पास हुए होंगे। टोटल लड़के कितने थे 11 और 9 2000। टोटल पास फेल कितने हुए 540, 0 10 9 1090 फेल हुए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 109 को भाग देंगे 2 से, 2 5 10, 9 2 चौके 8, 1 0 पॉइंट 2 5 10,
54.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 में दिया हुआ है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण। यहाँ क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण फेल दिया हुआ है प्रतिशत में, लेकिन अंक में दिया हुआ है उत्तीर्ण का। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया। मैथ में कितना दिया हुआ है? 42%, और इंग्लिश में दिया हुआ है 52%। दोनों में फेल कितना दिया हुआ है? 17%। ठीक, ये टोटल हो गया मैथ का, ये टोटल हो गया इंग्लिश का। और ये पार्ट यहाँ से लेकर ये जो हुआ केवल मैथ का हो गया, और ये जो हो गया केवल इंग्लिश का। ठीक, तो टोटल में 42 होना चाहिए। तो यहाँ 42 में 17 घटा देंगे तो आएगा 25% जो है केवल मैथ में हुआ है। ठीक, और इसमें 52 में 17 घटा देंगे तो आ जाएगा केवल इंग्लिश का, जो कि 35% है। अब दिया हुआ है 35 और 25 जोड़ेंगे तो हो गया 60 और 17 77%। 77% जो है क्या हुए? फेल हुए हैं टोटल में। तो कुल मान लेते हैं 100, जिसमें से फेल कितना है? 77%, और पास कितने हुए होंगे? 33%, क्योंकि कोई भी प्रतिशत में अपने आप में 100 होता है। ठीक, हमसे क्या पूछा है? दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ये दोनों विषय में फेल है कुल में। तो इसको पास कितना हुए हैं? सॉरी, यहाँ 23 होगा, 7 दूनी 9 100 करने के लिए 23% बराबर दिया हुआ है 46 के। देखिए यहाँ 46 के, तो हमसे कुल निकालना है 100, x के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे 23 दूना 46, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 2 × 100 200। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी 200 होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 में दिया हुआ है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो राम है, कितना परसेंट खर्च करता है? 20%, तो बचत कितना करता होगा? 80%। ठीक, आगे दिया हुआ है शेष का 15% पुस्तकों पर, 15% पुस्तक पर खर्च कर रहा है, कितना बचत हो रहा होगा? 100 में 15 घटाएंगे तो 85%। आगे दिया हुआ है शेष आय का 30% कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा? 30 में 100 में 30 घटाएंगे तो 70 होगा, बचेगा 100। ये कुल बचत हो गया, प्रतिशत में बराबर है 9520। 10 से 10 काटेंगे, 7 1 के 7, 2 7 21, 7 6 42, 17 5 85, 17 8 136। ठीक, 5 8 40, दूना 80, 2 × 100 × 100 गुना करेंगे तो होगा 20,000, जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में दिया हुआ है, नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? तो नताशा का वेतन हम लोग मान लेते हैं 100। ठीक, लेकिन वो खर्च करने
गई थी कितना 45%, लेकिन रुपया में कितना किया 11,475% रुपया, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का कितना परसेंट है 60%। ठीक, आगे 100 का जो कि कुल राशि का कितना परसेंट खर्च करना था 45%, कुल आय है 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ 60% होगा, काटेंगे 10 से 10, 5 से 5, 15 45, 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 5 25, फिर काटते हैं 5 से, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 4 5 9 45, 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 153 को 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 3, कहीं काटने में गड़बड़ी हो गया है, फिर से देखते हैं, काटते हैं 11475 60 इंटू 100 बटा 45 इंटू 100, 10 से 10, इसको काटते हैं, 9 5 45, 9 1 9, 9 में 11 में 9 जाएगा तो 2, 9 दूना 18, 24 में 18 घटेगा 6, 9 7 63, 9 5 45, ये कट गया। अब काटते हैं इसको काटते हैं, 3 दूना 6, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 25, 5 25, इसको काटते हैं, 3 दूना 6, 3 8 24, 1 3 5 15, ये ख़त्म हो गया, 2 5 10, 85 इंटू 5 गुना करेंगे, 5 25, 5 8 40, 2 42, और यहाँ 2 0, 42,500, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 में दिया हुआ है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था। मान लीजिए मिस्टर अग्रवाल के पास x धन था। ठीक, आगे दिया हुआ है मिस्टर अग्रवाल ने 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया, 30% भाग दे दिया तो कितना बचा होगा उसके पास 70%। ठीक, ये धन जो हो गया टोटल 100 हो गया। आगे दिया हुआ है दे दिया था शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, ये टोटल है 100, 100 में आधा दे दिया अपनी पुत्री को। आगे दिया हुआ है दे दिया था बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बांट दिया। ये जो देने के बाद अब क्या किया, 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया तो प्रत्येक के भाग कितना गया होगा 1/5 गया होगा। इतना करने के बाद जो है टोटल 14,000 क्या हुआ प्रत्येक लड़के के हिस्से में गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14, 5 दूना 10, और यहाँ गुना करेंगे 10 इंटू 10 100, यहाँ 2,000 इंटू 100 गुना करते और 2 0। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 2 लाख रुपया। ठीक, जो है आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में, प्रत्येक के हिस्से में कितना धन गया होगा, इतना धन गया होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 में दिया हुआ है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो तो उसके वेतन का 4%
जो कि उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा। ये तुलसीराम हो गया, ये कश्यप हो गया। दिया हुआ है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कश्यप का वेतन मान लेते हैं 100%, इससे ही 20% अधिक है तो 120% होगा। आगे दिया हुआ है यदि तुलसीराम का बचत जो है 720 रुपया है, जो उसके वेतन का कितना है 4%। यहाँ उसका वेतन कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। ठीक, इसको काटेंगे 4 1 4 2 4 1 4 3 4 8 32। तुलसीराम का वेतन जो होगा 18,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, लेकिन दिया हुआ है क्या प्रतिशत में 120, तो 18,000 का 120% निकालेंगे। कश्यप का वेतन कश्यप का 100% है, इसको काटेंगे 12 × 15 180, 15 150 × 100 तो हो जाएगा 15,000, जो कि कश्यप का वेतन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 में दिया हुआ है एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया जो 220 था। सही उत्तर क्या है। ज्ञात करने कितना बोला गया था 3.5%, लेकिन उसने ज्ञात कितना किया 5.5%। तो 5.5% को 5.5% लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है 220 के। तो हमसे क्या पूछा है सही उत्तर, मतलब सही कितना था 3.5%। 3.5% x के बराबर होगा, इसको गुना करेंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 3.5 × 220 बटे 5.5 कट देंगे। 5 11 55, 5 7 35, 11 दूना 22, 20 × 7 140, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 140 रुपये सही उत्तर होगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसको ऐसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन लेंगे 140 का 3.5% निकालेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर 140 का 5.5% निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 220। अगर आ गया 220 तो समझ लिए वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 में दिया हुआ है एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो मान लेंगे पहले मजदूरी था 100 रुपया। ठीक, उसमें 40% का कमी करेंगे। 40% कमी करने पर कितना हो जाएगा 60 रुपया। भाई 100 में 40 घटाएंगे, 100 का 40% कितना होगा 40, तो 100 में 40 घटाएंगे, कमी हो रहा है तो 60 होगा। ये 60 रुपया हो गया। आगे बोल रहा है फिर उसके बाद उसमें 50% का वृद्धि, फिर इसी में 50% का वृद्धि कर दे रहे हैं। 60 में 50% में वृद्धि 30, मतलब इसमें 30 और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90। 50% का वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा 90। ठीक, जोड़ने पर तो पहले था 100 अब हो गया 90, तो कितना का कमी हुआ 10% का कमी हुआ ना टोटल। तो आंसर होगा 10%, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 में दिया हुआ है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तथा परीक्षा में पूर्णांक कितना है। ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग बना चुके हैं। ए और बी है, ए का 60% है तथा बी का 30% अंक प्राप्त करता है, तो दोनों मिलाकर कुल कितना अंक प्राप्त करता है 90। ठीक, 90% अंक प्राप्त करता है, जो कि प्राप्त अंक का योग दिया हुआ है 783। परीक्षा का पूर्णांक कोई भी संख्या परीक्षा में अपने आप में प्रतिशत में 100 होता है।
100% बराबर x, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 783 इंटू 100/90, 10 से 10 इसको काटेंगे, 9 8 72, 6 9 7 63, 870 अंक परीक्षा का पूर्णांक होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन रिपीट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 में दिया हुआ है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। ठीक, वर्ग के अंत में 1 आता है, मतलब जैसे 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो अंत में कितना 1 आता है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है 8। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 11, इसका वर्ग करेंगे तो कितना 121, लेकिन 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 144। अंत में क्या आ रहा है 4, अंत में क्या 1, वही पूछ रहा है किसके वर्ग के अंत में 1 आ रहा है। ठीक, तो ऐसी संख्या है 1 और 9 जिसके वर्ग में अंत आए 1 आएगा। जैसे 9 का वर्ग करेंगे तो 81, तो 1 से लेकर 70 तक कुल संख्या देख लेते हैं जिसके वर्ग में 1 आ रहा हो। ठीक, तो एक पहली संख्या होगा 1, फिर क्या होगा 9, फिर 11, फिर क्या हो जाएगा 19, फिर 21, फिर 29, फिर 31, फिर 39, उसी तरह फिर 41, फिर 49, फिर 51, फिर 59, फिर 61 और फिर 69। इसके बाद तो 70 चल जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे दिया हुआ है कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में अंत आ रहा है, अंत में 1 आ रहा है। ठीक, ये संख्या है जिसके अंत में 1 आ रहा है, प्रतिशत निकालने बोला है। तो पहले कितना संख्या है जिसके वर्ग में 1 आ रहा है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है। कितना में से 70 में से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 10 से 10, 7 दूना 14, तो टोटल 20% है 1 से लेकर 70 के बीच, जिसमें वर्ग में 1 आ रहा है। आंसर होगा 20%, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 में दिया हुआ है एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन में दिया है प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 10/100, 1/10, मतलब वर्तमान में 10 है, प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हो रहा है 1 वृद्धि हो रहा है, तो 11/10 हो जाएगा। ठीक, आगे दिया हुआ है वर्ष 2003 से कहाँ तक पूछा है 2005, तो 2004 आएगा, उसके बाद फिर 2005 आएगा। 1 2 3 साल है, 3 साल के बीच कितना वृद्धि हो रहा है 1 बार और 2 बार वृद्धि हो रहा है। 2 बार 10% का वृद्धि हो रहा है। ठीक, वृद्धि हो रहा है। 2003 में जनसंख्या कितना है 15 लाख। ठीक, तो वृद्धि होकर कितना 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 15 लाख इंटू कितना 11/10 वृद्धि हो रहा है, इंटू 11/10। इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 121/100 गुना करते हैं 121 को 15 से, 5 0 6, फिर 121, 5 1 8 1 18 15/100। 2 अंक है तो अंक 2 अंक पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 18.15। चूँकि यहाँ लाख में है तो लाख जो होगी 2005 में वृद्धि होने के बाद जनसंख्या होगी 18.15 लाख, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।